हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टार 247 में। आज हम लोग इस वीडियो में त्रिपुरा के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, त्रिपुरा के ऊपर जो पूछे जाते सवाल है, कुछ इम्पोर्टेंट सवाल, कुछ ऐसे सवाल जो एग्जाम में पूछे नहीं गए हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। आज के जो रिलेवेंट टॉपिक्स है उसके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा है। इन्हीं सारे टॉपिक्स को लेके, इन्हीं सारे क्वेश्चंस की प्रोबेबल क्वेश्चंस को लेके आज हम हाजिर है आपके सामने। ये त्रिपुरा के जो इम्पोर्टेंट सारे एस्पेक्ट्स है, उन सारे फैक्ट्स को हम कवर करेंगे। तो ये वीडियो कुछ लंबा चलेगा, ये हमारा पार्ट 1 होगा। इसके बाद हम पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे और 2-3 वीडियो लाएंगे। तो आज के इस पार्ट 1 वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे चल के जो वीडियो आएगा या अब तक हमने जो वीडियो डाल के रखे हैं वो वीडियो आपको मिल जाए। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहला जो सवाल है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ त्रिपुरा। त्रिपुरा की जो लिटरेसी रेट है वो कितनी है 2011 की जो सेंसस है उसके हिसाब से। तो इसकी जो सही जवाब है वो है 87.2%। व्हिच कंट्री शेयर्स इज बॉर्डर विथ त्रिपुरा। त्रिपुरा के साथ कौन सा कंट्री जो है अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। इसकी जो सही जवाब होगा वो होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश एक ऐसी कंट्री है जो त्रिपुरा को 3 साइड से घिरा हुआ है और 2 साइड से, यानी एक साइड से हम देखें तो उसमें एक है असम और दूसरा है मिजोरम, दो इंडिया के स्टेट है। ये 2 स्टेट त्रिपुरा के साथ अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है, बाकी जो एरिया है वो मैक्सिमम एरिया बांग्लादेश उसके साथ शेयर हो रहा है। अगला जो सवाल है, व्हेन वाज त्रिपुरा डिक्लेयर्ड एज ए यूनियन टेरिटरी बाय द इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट जो त्रिपुरा को यूनियन टेरिटरी के हिसाब से घोषित किया वो कब हुआ। तो ये हुआ 1 नवंबर 1956 में। इससे पहले त्रिपुरा को सी कैटेगरी में रखा गया था। जब ये इंडिया के साथ मार्च हुआ तो ये सी कैटेगरी में रखा गया था इसको 26 जनवरी 1950 में। फिर बाद में इसको यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया। फिर आगे चल के 1972 में त्रिपुरा को फुल फ्लेजेड स्टेट के हिसाब से घोषित कर दिया गया। व्हाट इज द नेम ऑफ द एयरपोर्ट लोकेटेड इन अगरतला सिटी। अगरतला सिटी में जो एक एयरपोर्ट है उस एयरपोर्ट का नाम क्या है। तो इसका नाम है महाराजा बीर विक्रम एयरपोर्ट। व्हेन डिड द इंडिपेंडेंट त्रिपुरी किंगडम जॉइन न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, पाकिस्तान और इंडिया। तो डिफरेंट प्रोविंसेस जो थे वो अलग अलग प्रोविंस, कुछ प्रोविंसेस पाकिस्तान के साथ मार्च हो रहे थे, कुछ प्रोविंसेस इंडिया के साथ मार्च हो रहा था। तो त्रिपुरा एक ऐसा प्रिंसली स्टेट था जो 3 साइड से पाकिस्तान की जो प्रोविंस है, ईस्ट प्रोविंस, ये जो बाद में जाके बांग्लादेश बन गया, उसके हिसाब से घिरा हुआ था 3 साइड से। तो मैक्सिमम एरिया उसी के साथ शेयर कर रहा था, लेकिन फिर भी त्रिपुरा इंडिपेंडेंट इंडिया के साथ जाके मार्च हुआ। तो ये कब हुआ, ये हुआ 15 अक्टूबर 1949 में। व्हाट इज द नेम ऑफ द हाईएस्ट पीक इन त्रिपुरा। त्रिपुरा में जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम क्या है। तो इसका नाम है बेतलिंगसिव, जो जम्पुई हिल रेंज में आता है और इसकी जो कुल हाइट है वो है 939 मीटर। तो ये आ रहा है नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में जो जम्पुई हिल रेंज है, जम्पुई हिल रेंज का एक पीक पॉइंट है जिसका नाम है बेतलिंगसिव। एक विलेज भी है उस जम्पुई हिल के हिसाब से देखा जाए तो ये सब डिविजन कौन से सब डिविजन में आता है, ये आता है कंचनपुर सब डिविजन में। हाईएस्ट पीक हो गया त्रिपुरा का बेतलिंगसिव। हाउ मेनी सब डिविजन्स आर देयर इन त्रिपुरा। त्रिपुरा में कुल कितने सब डिविजन है। तो टोटल नंबर ऑफ सब डिविजन्स इन त्रिपुरा आर 23। Which are the newly created districts of त्रिपुरा in 2012। 2012 में 4 नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। तो वो 4 नया डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सा है। तो एक तो हो गया गुमती डिस्ट्रिक्ट, दूसरा है खुवाई डिस्ट्रिक्ट, तीसरा है सिपाहीजला और चौथा है ऊनकोटी डिस्ट्रिक्ट। ये ऊनकोटी डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड करके बनाया गया है। Which are the newly created subdivisions of त्रिपुरा in 2012। 2012 में जो नए सब डिविजन बने वो सब डिविजन कौन कौन सा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं टोटल 6 सब डिविजन बनाया गया 2012 में। एक है जुम्पुईजला, दूसरा है जिरानिया, तीसरा है करबुक, चौथा है कुमारघाट, 5th है मोहनपुर और 6th है पानीसागर। तो ये 6 नया सब डिविजन बनाया गया 2012 में। Which are the 5 new development block of त्रिपुरा created in 2012। 2012 में 5 नया डेवलपमेंट ब्लॉक यानी आरडी ब्लॉक बनाया गया। वो आरडी ब्लॉक कौन कौन सा है। एक तो हो गया दुर्गा चौमुनी ब्लॉक डेवलपमेंट ब्लॉक, फिर दूसरा है जुलाईबरी डेवलपमेंट ब्लॉक, तीसरा है लेपुंगा, फिर चौथा है शिलाचरी और 5वां है जुबराजनगर आरडी ब्लॉक। तो ये 5
डेवलपमेंट ब्लॉक्स बनाया गया 2012 में। Which is the old capital of त्रिपुरा? त्रिपुरा के सबसे पुराना कैपिटल कौन सा है? अभी के टाइम पे त्रिपुरा का कैपिटल है अगरतला, लेकिन जब प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, राजा जब थे उस समय ओल्ड कैपिटल था उदयपुर। फिर बाद में वहां से शिफ्ट होके ओल्ड अगरतला लाया गया, जो अभी के टाइम पे खैरपुर है वहां पे लाया गया था। फिर बाद में वहां से ट्रांसफर करके फिर लाया गया अभी जो नया अगरतला है वहां पे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीबीपी हॉस्पिटल? जीबी हॉस्पिटल का जो पूरा फुल फॉर्म क्या है? जीबी हॉस्पिटल यानी गोविंद बल्लभ पंत हॉस्पिटल। Which is the oldest church in त्रिपुरा? त्रिपुरा में सबसे पुराना चर्च कहाँ पे है या कौन सा है? तो ये वाला सबसे पुराना चर्च जो है वो है बैप्टिस्ट चर्च। Which is the major crop of त्रिपुरा? त्रिपुरा का जो मेन क्रॉप है वो क्रॉप कौन सा है? तो वो मेन क्रॉप है राइस। हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर त्रिपुरा इन लोकसभा? लोकसभा में त्रिपुरा के कुल कितने सीट है? तो ये मैं पता है, त्रिपुरा से 2 लोकसभा सीट है, यानी आंसर होगा 2। 2 लोकसभा सीट है त्रिपुरा से। हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर त्रिपुरा इन राज्यसभा? राज्यसभा में त्रिपुरा के लिए कितना सीट रिजर्व है? तो वो है 1, यानी कुल पार्लियामेंट्री सीट अगर हम देखें 2 लोकसभा सीट और 1 राज्यसभा सीट, यानी कुल पार्लियामेंट्री सीट है टोटल 3 त्रिपुरा से। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TIDC? TIDC का फुल फॉर्म क्या है? तो TIDC का मतलब है त्रिपुरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। Where does the त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस ट्रेन रन? त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस जो चालू हुआ त्रिपुरा से दिल्ली तक कनेक्ट करता है ये, तो ये जो एक्सप्रेस चालू हुआ ये एक्सप्रेस कौन से स्टेशन से कहाँ तक जाता है? तो ये अगरतला से होते हुए कहाँ पे जाके पहुंचता है? दिल्ली के जो आनंद विहार टर्मिनल है वहां तक, यानी आनंद विहार टर्मिनल से लेकर त्रिपुरा की अगरतला जो है वहां तक इस ट्रेन का सर्विस है, जिसका नाम है त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस। व्हाट इज द नेम ऑफ द लेक व्हेयर निर्महल इज लोकेटेड? निर्महल जो है एक त्रिपुरा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेस है। तो यह निर्महल एक लेक के ऊपर है, वो लेक का नाम क्या है? तो उस लेक का नाम है रुद्र सागर लेक। Where did the first tea industry begin in त्रिपुरा? त्रिपुरा में सबसे पहले टी इंडस्ट्री कहाँ पे चालू हुआ? टी यानी इंडस्ट्री यानी टी एस्टेट जो है वो कहाँ पे चालू हुआ? तो ये चालू हुआ हीराचेरा में। हीराचेरा टी एस्टेट कब चालू हुआ? ये शुरू हुआ 1916 में। उस समय राजा थे वीरेंद्र किशोर माणिक्य। Which fruit of त्रिपुरा is tagged as a product of geographical indication? कौन सा फ्रूट है त्रिपुरा का जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन करता है? तो वो फ्रूट है त्रिपुरा क्वीन पाइनएप्पल। अगला जो सवाल है, वेयर इज कोकोनट लेक इन त्रिपुरा? त्रिपुरा में एक बहुत फेमस लेक है जहाँ पे बहुत सारा कोकोनट पाया जाता है और बहुत ही फेमस लेक है ये, घूमने के लिए बहुत सुंदर जगह है। वो लेक कौन सा है? तो ये है डुम्बुर लेक। ये डुम्बुर लेक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक है त्रिपुरा के हिसाब से। यहाँ से गोमती नदी जो है वो वहाँ से शुरू होता है और ये लेक जो है, ये लेक से त्रिपुरा का एक सिंगल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, वो इसी लेक के जो रन ऑफ है वहाँ से बनाया गया है। तो वहाँ पे एक बहुत फेमस जगह है जहाँ जिसको बोलते हैं कोकोनट लेक। Which is the longest river in त्रिपुरा? त्रिपुरा में सबसे लंबी नदी कौन सी है? त्रिपुरा में बहुत सारी नदी है जो त्रिपुरा के अलग अलग हिल रेंज से शुरू होके मैक्सिमम रिवर जो है वो जाके बांग्लादेश में खत्म होता है या बांग्लादेश से आगे चलते हुए ये बे ऑफ बंगाल में पहुंच जाता है। तो सबसे लंबी नदी जो त्रिपुरा में बहती है वो कौन सी नदी है? तो वो नदी है मनु रिवर। त्रिपुरा के जो जितने भी रिवर है उनकी जो ओरिजिनेट पोजीशन है, वहाँ कहाँ से ओरिजिनेट होता है, कहाँ पे जाके गिरती है, बांग्लादेश के कौन सी साइड से जाके गिरती है, कौन सी नदी सबसे लंबी है, ऐसी नदी के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो हमारा एक वीडियो है रिवर्स ऑफ त्रिपुरा, ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। वो वीडियो अगर आप देख लेंगे तो रिवर रिलेटेड कोई भी सवाल आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, वहाँ पे इस वीडियो खत्म होने के बाद आप जाके देख सकते हैं। हु गेव द नेम ऑफ द उज्जैन पैलेस लोकेटेड इन अगरतला? अगरतला में जो उज्जैन पैलेस है जो राधा किशोर माणिक्य के द्वारा बनाया गया था, तो उस पैलेस का नाम किसने रखा था? तो यह नाम रखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। Which is the first daily newspaper of त्रिपुरा? त्रिपुरा का डेली न्यूज़पेपर जो है सबसे पुराना, सबसे पहला जो डेली न्यूज़पेपर है वो कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब है वो है जागरण। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन मत होना, यहाँ पे पूछा गया है डेली न्यूज़पेपर, तो डेली न्यूज़पेपर था जागरण, लेकिन पहला न्यूज़पेपर जो था वो था अरुण। ये अरुण जो न्यूज़पेपर है ये पब्लिश हुआ 1905 में, लेकिन जागरण उसके बहुत सा बाद पब्लिश हुआ। तो जागरण जो है वो है डेली न्यूज़पेपर और
फर्स्ट न्यूज़पेपर पूछा जाए तो वो कौन सा है, वो होगा अरुण। और पहला मैगजीन के बारे में पूछा जाए तो मैगजीन कौन सा है, मैगजीन है रवि मैगजीन। व्हाट इज द बॉर्डर लेंथ ऑफ त्रिपुरा विद बांग्लादेश। बांग्लादेश एक ऐसी कंट्री है जो त्रिपुरा को 3 साइड से घेरा हुआ है, तो सबसे लंबी एरिया त्रिपुरा का जो बॉर्डर शेयर कर रहा है वो बांग्लादेश के साथ ही कर रहा है। तो उसकी लेंथ कितनी है, कुल लेंथ है 856 किलोमीटर। बाकी एरिया जो है उसका बॉर्डर लेंथ वो 2 इंडियन स्टेट के साथ शेयर हो रहा है, एक है असम, दूसरा है मिजोरम। हु इज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी CEO ऑफ TTADC। TTADC यानी त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो इस TTADC का जो अभी नया CEO बने हैं वो कौन है, तो द राइट आंसर इज मिस्टर चंद्र कुमार जोमातिया। व्हेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ TTADC। TTADC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो TTADC का हेडक्वार्टर है खुमलुंग में। तो राइट आंसर इज खुमलुंग। तो त्रिपुरा के जो ये TTADC है, TTADC के से रिलेटेड क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में 1-2 सवाल आते हैं, पूछे जाते हैं। तो आपको TTADC रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, कोई MCQ के तौर पे हो या कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इसके बारे में हमने डिटेल में एक वीडियो में बात किया है TTADC रिलेटेड। तो ये इसका वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो ख़त्म होने के बाद आप TTADC वाला वीडियो भी देख सकते हैं। When the Tripura University was first became a central university। त्रिपुरा यूनिवर्सिटी पहले कब त्रिपुरा यूनिवर्सिटी से ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो गया, तो ये कब हुआ, ये हुआ 2 नवंबर 2007 में। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। त्रिपुरा यूनिवर्सिटी कन्वर्ट हो गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, ये हुआ 2 नवंबर 2007 में। आपके लिए एक क्वेश्चन रहेगा, ये क्वेश्चन होगा त्रिपुरा यूनिवर्सिटी जो बनी, ये त्रिपुरा यूनिवर्सिटी कब बनी थी और उसकी जो एग्जैक्ट डेट है वो कितनी है। तो आप ये वाला सवाल जो है आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आंसर कर सकते हैं। त्रिपुरा यूनिवर्सिटी कब जाके एस्टेब्लिश्ड हुआ था, उसकी डेट और साल दोनों। तो ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। आज के लिए ये वीडियो इतना ही। अगले वीडियो में हम त्रिपुरा के और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में और भी कुछ जानकारी लेके आपके सामने हाजिर होंगे। तो ऐसे त्रिपुरा, इंडिया या कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो ज़रूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, साथ ही साथ बेल आइकन में क्लिक करके रखिए, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन एग्जाम में रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, एग्जाम की स्टडी मटेरियल के ज़रूरत के हिसाब से हो, आपको सब हमारे चैनल में मिल जाएगा। तो आप लोग ज़रूर हमारे साथ जुड़े रहिए। और आज के वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।